संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरें हमारे ध्यान में। जैन दर्शन के अध्यात्म की भावना को प्रबल करने के लिए 12 भावनाओं की चिंतन प्रक्रिया का दिग्दर्शन किया गया है और इन 12 भावनाओं के चिंतन में वो सब बातें आ जाती हैं जो हमारी जो दृष्टि पर पदार्थों पर है वहाँ से हटकर वो अपने आत्मा पर आए। ऐसी जितनी भी बातें आवश्यक हैं वो सब बातें इसमें आ जाती हैं। अभी तक अपन ने 9 भावनाओं की चर्चा की। 9 भावनाओं में आरंभ की जो 6 भावनाएं हैं वे मुख्य रूप से वैराग्य परक हैं और गौण रूप से उसमें तत्व ज्ञान की चर्चा हुई है। बाकी की जो 6 भावनाएं हैं उनमें मुख्य रूप से तत्व ज्ञान की चर्चा है और गौण रूप से वैराग्य की भी चर्चा है। तो जो आरंभ की 6 भावनाएं हैं उनमें अपने आत्मा को छोड़कर जितने भी पर पदार्थ हैं और हमारे पुण्य पाप के उदय से हमें प्राप्त हुए हैं, उन सभी पर पदार्थों में हमने जो एकत्व ममत्व स्थापित कर रखा है उनके प्रति जो हमारे हृदय में आकर्षण का भाव है उसको कम करने की दृष्टिकोण से उनकी अनित्यता, उनकी असारता पर विचार किया है। तो कल इस बात को विशेष समझाया था कि वो कैसे हैं, समस्या इसकी कम है, लेकिन हमारे साथ जो उनका साथ है, संयोग है, वो अनित्य है, वो सदा काल रहने वाला नहीं है। और वो संयोग कब वियोग में परिवर्तित हो जाएगा उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो पदार्थ नष्ट हो जाए या मैं नष्ट हो जाऊं, तभी वो वियोग होगा। माने पत्नी का और पति का वियोग हो जाएगा तो अपन क्या समझते हैं, वियोग हो जाएगा माने पत्नी मर जाएगी अथवा पति मर जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है, दोनों ही जिंदा रहें और उनका वियोग हो जाए, तलाक हो जाए, 2 में से एक दीक्षा ले ले। मतलब कई और कारण भी ऐसे हो सकते हैं जिनके कारण वो पदार्थ वैसे के वैसे रहें। मकान है बढ़िया हमारे पास है, ये जरूरी नहीं कि मकान पे गाज गिर जाए और वो समाप्त हो जाए। ये जरूरी नहीं है कि हम मर जाएं। हो सकता है हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाए कि वो मकान अपनी जगह रहे, वो बिक जाए, दूसरा आदमी उसका उपभोग करे और हम साधारण से किराए के मकान में चले जाएं। कहने का मतलब ये है कि इन संयोगों का वियोग होने के लिए संयोगों का नाश होना जरूरी नहीं है। मात्र विनाश की बात नहीं है। मूल मुद्दे की बात तो ये है कि तेरे साथ जो इनका संबंध है और जो तुम संबंध को बनाए रखना चाहता है, ये संबंध भी क्षणभंगुर है और इसको बनाए रखना असंभव है। इसका नाम है असरण है। ये निश्चित रूप से किसी भी कारण से कभी और किसी भी कारण से क्यों अपने स्वयं के कारण से ये हमसे जुदा हो सकता है और जब वो जुदा होने का उसका काल आएगा तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। इसका नाम है असरण। और यदि वो हमारे साथ रहा भी तो भी उसमें कोई सार नहीं है। इसका नाम है संसार भावना। और हमको तो अकेले ही सब कुछ करना पड़ेगा, किसी के साथ का काम आएगा नहीं। इसका नाम एकत्व भावना। और पर पदार्थ अपने हैं ही नहीं तो साथ की बात क्यों करते हो, इसका नाम अन्यत्व भावना। और दूसरे इन पर तुम इतने रीझते क्यों हो, ये तो महा अपवित्र हैं। वे पवित्र हैं अपवित्र हैं इसमें नहीं, लेकिन इसे वैराग्य दिलाना है ना, तो खासकर शरीर रूपी संयोग की अपवित्रता का पर चिंतन किया जाता है। तो इस तरह से ये सारे संयोगों के रहते हुए ही इन संयोगों पे से हमारा आकर्षण कम हो जाए
वैराग्य हमें हो जाए, इस भावना से शुरू की 6 भावनाओं का चिंतन होता है। अभी उसमें हम ये बात भी समझ सकते हैं कि ये जो संयोग हैं, इनकी समाल में ही हमारी सारी जिंदगी समाप्त हो रही है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारे जितने भी प्रयत्न सुबह से शाम तक दिखाई देते हैं, वो इन संयोगों को संभालने में ही लगे रहते हैं, और उसके बावजूद भी ये संयोग संभलते नहीं हैं, क्योंकि इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो भी पुण्य पाप के साथ है, हमारे साथ नहीं है। ये पुण्य पाप के साथ ही है, हमारे साथ ही नहीं है। इस बात का ज्ञान करके, चिंतन करके अपना दृष्टि को, अपने आकर्षण को इनमें से कम किया जाता है। फिर उसके बाद में 3 भावनाएं ऐसी आई कि जिनमें आत्मा में जो उत्पन्न होने वाले भाव हैं, चाहे वो निर्मल भाव हो, वीतराग भाव हो, चाहे राग भाव हो, उनके चिंतन संबंधी हैं। इन शुरू की 6 भावनाओं को हम जीव और अजीव तत्व संबंधी चिंतन कह सकते हैं। और फिर आश्रव भावना, इनको हम आश्रव और बंध तत्व संबंधी चिंतन कह सकते हैं। और संवर और निर्जरा भावना को हम संवर, निर्जरा और मोक्ष संबंधी तत्व का चिंतन कह सकते हैं। तो इस तरह 9 भावनाओं में 7 तत्व का चिंतन हो जाता है। लेकिन चिंतन की शर्त एक ही है कि वो वैराग्य परक होना चाहिए। इनसे हमारी दृष्टि हटे, वो ऐसा होना चाहिए। इनसे हमारा राग और बढ़े, ऐसा वो चिंतन नहीं होना चाहिए। तो ये जो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, जिनसे कर्म आते हैं और कर्म बंधते हैं। कर्म आते हैं इसलिए इन भावों को आश्रव नाम मिलता है, और इनके निमित्त से कर्म बंधते हैं, इसीलिए इन राग द्वेष मोह भावों को बंध नाम मिलता है। तो ये आश्रव और बंध भाव यद्यपि स्त्री पुत्रादि मकान जैसे पर नहीं है, हमारी आत्मा से ऐसे जुदे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारी आत्मा में पैदा होते हैं, इसलिए अपेक्षाकृत नजदीक हैं। फिर भी आत्मा को दुख देने वाले हैं, आत्मा के स्वभाव को घात करने वाले हैं। और सच्ची बात कहें तो अनादिकाल से आज तक जितना भी दुख उठाया है हमने, इस आत्मा ने, वो इन राग द्वेष मोह के कारण ही उठाया है। तो इस तरह इनकी बारे में विचार करना कि मेले हैं, दुख के कारण हैं, हमारे घातक हैं, जिससे कि इनके प्रति भी हमारा एकत्व मत टूटे। और वो जो 6 बातें कही थी संयोग के बारे में, वे बातें भी इन पर घटित करना। कौन कौन सी? कि जो क्षणभंगुर हैं। जैसा गुस्सा आपको कल आया था, वैसा आज उसे करके बता सकते हैं। और जब हमें गुस्सा आता है तो अपने आप चला भी जाता है कि नहीं, बिना प्रयत्न के? तो जाते हुए गुस्से को हम रोक सकते हैं क्या? तो वो नियम से नष्ट होने वाला है कुछ समय बाद। इसका नाम है वो अनित्य है। वो नष्ट होते हुए को हम रोक नहीं सकते हैं, इसलिए वो अशरण है। और आत्मा के हित की उसमें कोई बात नहीं है, इसलिए वो असार है ना? और उसका भी जो फल हमें भोगना पड़ेगा तो अकेले ही भोगना पड़ेगा, स्त्री पुत्र आदि को साथ नहीं देंगे, इसलिए वो हमारा उसका साथी नहीं है और हमसे वो भिन्न है और अत्यंत अपवित्र भाव है, राग भाव। तो इस तरह से ये 6 बातें भी इस आश्रव भावना में, आश्रव भावों पर घटित करना। और उसके अलावा दुख का कारण है और दुख रूप है, जबकि पर पदार्थ दुख के कारण नहीं थे, वो दुख रूप नहीं थे। और आत्मा के स्वभाव का घातक है, पर पदार्थ आत्मा के स्वभाव के घातक भी नहीं थे। तो इन आश्रव भावों और बंध भावों के प्रति, जिनमें पुण्य पाप भी शामिल हैं,
इतने एंगल से इनके आत्मा से जुदाई का विचार करना, जिससे कि इन्हें हमें रखने का भाव नहीं रहे। क्योंकि हमारी तो निरंतर ऐसी भावना बनी रहती है कि जो राग भाव हमारे अंदर विद्यमान है वो कायम रहे। और हम अपने बेवाई जी को चिट्ठी लिखते हैं ना, तो उसमें लिखते हैं, आप बड़े सरदार हो, जानत हो सब रीति, ऐसी सदा निवाहना कि नेह घटे न प्रीत। क्या बहुत समझदार, और सारी नीति रीति को जानते हैं। बस मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार रखना कि स्नेह कम ना हो जाए, और हमारी जो आपस में प्रीति है, प्रेम भाव है, वो कम ना हो जाए। तो प्रीति और प्रेम भाव कम ना हो जाए, हम इसकी भावना भाते हैं। ये आश्रव भाव के विरुद्ध भावना है, ये आश्रव भावना के विरुद्ध भावना है। ये तो कहते हैं आश्रव के विरुद्ध तो ऐसी भावना भाना चाहिए कि ये जो राग है जितने जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा। क्यों? और अनादिकाल से हमने ऐसी भावना भाई है कि नेह घटे न प्रीति, हमें प्रेम से रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। ये सारी दुनिया यही उपदेश देती है, माँ बाप बच्चों को देते हैं, बच्चे माँ बाप को देते हैं। क्यों? और आज की दुनिया में तो प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म हो गया, प्रेम की सब जगह जीत होती है? लेकिन ये आश्रय भावना कहती है कि ये राग तो है, चाहे वो शुभ राग हो चाहे वो अशुभ राग हो, चाहे वो पुण्य भाव रूप हो चाहे पाप भाव रूप हो, वो दोनों आत्मा को बंध करने वाले भाव हैं। इसलिए आत्मा के घातक भाव हैं, आत्मा को दुख पहुंचाने वाले भाव हैं। और जो संसारिक सुख जिसे आप कहते हो वो भी तो एक तरह से दुख ही है। पुण्य से संसार का सुख मिलता है और पाप के उदय से संसार का दुख मिलता है। तो अब ये कहते हैं संसार का सुख जिसे अपन कहते हैं, जो पुण्य के उदय से मिलता है, तो वास्तव में देखा जाए तो वो दुख ही है ना। तो जब वो दुख है तो पुण्य भी एक प्रकार से दुख का कारण ही हुआ। क्योंकि जब वहां लिखा ना है कि आश्रव भाव दुख रूप है और दुख का कारण है, तो वहां ऐसा नहीं लिखा कि पाप आश्रव दुख रूप है और दुख का कारण है, और पुण्य आश्रव सुख रूप है और सुख का कारण है। बल्कि बहुत स्पष्ट शब्दों में ये लिखा है कि आश्रव भाव वो किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, वो दुख रूप ही है और दुख का कारण ही है। मैं आपसे पूछता हूं, घर का मकान बनाना पाप भाव है और मंदिर बनाना पुण्य भाव है ना। अब जो घर का मकान बनाने में जितनी आकुलता होती है, जितनी चित्त में चंचलता होती है, क्या मंदिर बनाने में उससे कम होगी? तो वो जो आकुलता है उसका नाम यदि दुख है ना, वो जो चिंता है उसका नाम यदि दुख है ना, तो जितना दुख वो घर के मकान बनाने में हुआ उतना ही मंदिर बनाने में भी हुआ कि नहीं हुआ? कैसा उससे पुण्य बंधेगा? तो बंधेगा, उसकी बात जाने दो, लेकिन वर्तमान में क्या हुआ? वो यदि अपने घर का मकान बनाने के लिए धूप में खड़े रहे आप, तो आप सांवले पड़ जाओगे, और मंदिर का बनाने के लिए धूप में खड़े रहे तो गोरे रहोगे, काले नहीं पड़ोगे। कहने का अर्थ यह है कि जो पुण्य भाव रूप हैं, शुभ भाव रूप भाव हैं, वे भी वास्तव में देखा जाए तो दुख रूप ही है। चक्रवर्ती का पुण्य प्राप्त हुआ था ना भरत चक्रवर्ती को, तो पुण्य का उदय से चक्रवर्ती मिला था कि पाप के उदय से? चक्रवर्ती तो पुण्य के उदय से मिला था, ये सारी दुनिया कहती है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो चक्रवर्तित्व जो चक्र रत्न प्रकट हुआ और उसकी वजह से उन्हें 60,000 वर्ष तक युद्ध करने के लिए निकलना पड़ा, और उसी वक्त उनके पिताजी जो तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिनकी दिव्य ध्वनि खिल रही थी और उनका उपदेश लाखों लोग सुन रहे थे, उनके वे भाई भी सुन रहे थे जिनसे उनने राज्य छीना था। क्यों? और वे वहां टॉप की पोस्ट पे पहुंच गए थे, गणधर बन गए थे ऋषभ सेन। बहुत से लोग तो गणधर बन गए थे ना उनमें, और इनको लड़ाई के लिए निकल जाना पड़ा।
तो ये पुण्य की वजह से इनको जो अच्छा मिला कि बुरा मिला। अब ये समझ लीजिएगा कि उनको युद्ध करने गए तो बाद में राज्य मिला, वो क्या हुआ उसकी बात जाने दो, लेकिन उन्हें उसमें आकुलता हुई होगी कि आनंद आया होगा। और जो शांति से दिव्य ध्वनि सुन रहे थे उन्हें आकुलता हुई होगी, क्या आनंद आया होगा। अथवा कम आकुलता हुई होगी कि ज्यादा, वो लड़ने वाले को ज्यादा आकुलता हुई होगी ना। तो आधे ज्यादा आकुलता हुई तो दुख नहीं हुई। वो आकुलता का नाम यदि दुख है तो पुण्य के फल में भी तो दुख ही हुआ। सुख की प्राप्ति कहां हुई, बोलो विचार करो आप। इसलिए कहते हैं कि दुख रूप है, दुख का कारण है, ये विचार करना जिससे कि हमारी दृष्टि इस पे से भी हटे। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जहां से दृष्टि हटानी है वो तो बात हमने बता दी, जिसे छोड़ना है वो तो बता दिया, लेकिन प्राप्त भी कुछ करना है कि छोड़ना ही छोड़ना है। तो कहते हैं कि आश्रम को छोड़ना है तो उसके बदले में संवर को प्राप्त करना है, निर्जरा को प्राप्त करना है। यदि बंध को छोड़ना है तो उसके बदले में मोक्ष को प्राप्त करना है। तो ये हे भाव है, ये आश्रय भावना में इसका चिंतन किया जाता है। फिर संवर भावना और निर्जरा भावना, इसमें संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व की चर्चा होती है, विचार होता है, चिंतन होता है। तो इसमें एक चिंतन होता है कि ये सुख रूप हैं, ये सुख के कारण हैं। आज सबके बारे में हो रहा था दुख रूप है और दुख के कारण है, क्यों? ये सुख रूप है और सुख के कारण है। तो इस तरह संवर और निर्जरा के चिंतन में उनकी सुख रूपता ये हमारे लिए प्राप्त करने योग्य हैं। इस मनुष्य भव में एकमात्र यही कर्तव्य है। ऐसी रुचि जागृत हो गई तो फिर अब लोक भावना जो है, 10वीं भावना, जिसकी चर्चा अपन को आज करनी है कि इस लोक भावना में क्या विचार किया जाता है। तो लोक भावना में 2 तरह से विचार किया जाता है। मैं इस बारे में 2 छंद आपके सामने पेश करता हूं। एक तो महाकवि भूधरदास जी का है कि 14 राजू तंग नभे लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। और दूसरा छंद है महाकवि दौलत राम जी का, जो उन्हें अपने 6 ढाला की 5वीं ढाल में लिखा है कि नेहू ना करे ना धरे को, सत द्रव्य मई ना हरे को, सो लोक माही बिने समता, दुख सहे जीवे नित्य भ्रमता। तो इन 2 छंदों में 2 तरह की बातें हमारे सामने आई हैं। भूधरदास जी के पहले छंद में ये कहा गया है कि 14 राजू तंग नवलोक पुरुष संठान, कि ये 3 लोक पुरुषाकार है और 14 राजू ऊंचा है। तो इस तरह से इस लोक का भौगोलिक स्वरूप इसमें बताया गया है कि 14 राजू ऊंचा है और पुरुषाकार है, कमर पे हाथ रखे हुए पुरुष के समान है। और दूसरे में इस लोक को किसी ने बनाया नहीं है, किन्हू न करे, किसी ने बनाया नहीं है, न धरे को, कोई धारण किए नहीं है, और न हरे को, दुनिया की कोई ताकत इसका नाश नहीं कर सकती है। ऐसा ये लोक है। तो ये दूसरे में जो खासकर उन दार्शनिक गुत्थियों की तरफ हमारा ध्यान दिलाया गया है, क्योंकि भारतीय दर्शनों में ऐसी मान्यता पाई जाती है कई दर्शनों में कि इस जगत को किसी एक व्यक्ति ने बनाया है, ब्रह्मा ने बनाया है, और विष्णु इसकी रक्षा करते हैं।
और आवश्यकता के अनुसार महेश इसका संहार करते हैं। तो वो कहते हैं ये लोक है, बाई नेचर कंडक्ट होता है, इसे किसी ने बनाया नहीं है, ये अनादि है, इसे कोई धारण किए है, रक्षा इसकी करने वाला नहीं है, ये स्वयं अपने से सुरक्षित है और इसका कोई नाश कभी कर नहीं सकता है। तो ये दार्शनिक चिंतन हुआ इस लोक के संबंध में। एक भावना में भौगोलिक चिंतन है और दूसरी भावना में जो दूसरे कवि ने लिखी वो दार्शनिक चिंतन है। लेकिन हम नीचे की पंक्ति में जाकर देखते हैं तो दोनों एक लाइन पर आ जाते हैं। एक कहता है कि 14 राज उतंग नभ लोक पुरुष संठान और तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान, कि यह जीव अनादिकाल से ये 14 राजू ऊंचे लोक में घूम रहा है, ये संसार में दुख उठा रहा है, चक्कर काट रहा है। और दूसरे में कहते हैं सो लोक माही बिन समता, ऐसे लोक में ये जीव बिना समता को प्राप्त किए घूमता है और अनंत दुख सहता है। तो ये नीचे पंक्ति में दोनों ने एक बात की। बात यह है, असली बात तो यही नीचे वाली बात है, जो ये कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में अनादिकाल से इस आत्मा ने 4 गति और 84 लाख योनियों में घूमते हुए एकमात्र दुख ही दुख पाए हैं, कहीं इसे रंच मात्र सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तो अब ये देखिए इस बारे इसके लोक भावना का विस्तार 2 तरह से हो सकता है कि एक तो हम 14 राज संबंधी लोक का सारा भूगोलिक चिंतन करें, जिसको हमारे शास्त्रों में संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान कहा है। धर्म ध्यान के 4 भेदों में इसका नाम आता संस्थान विचय धर्म ध्यान। और इसी तरह का प्रश्न आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक में उठाया है कि 12 भावनाओं में जो चिंतन की तुम बात करते हो वो ही बातें तो धर्म ध्यान में आ जाती हैं। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, कर्मों के उदय में जीव की क्या क्या अवस्था होती है वो विपाक विचय है। और 4 गति और 84 लाख योनियों में हमने कितने दुख उठाए हैं, कर्म का बंध कैसे होता है वो बात आपने करी है। और संस्थान विचय में 3 लोक की रचना का बात आती है और उसमें इसमें भी आ गई, लोक भावना में वो बात आ गई। तो धर्म ध्यान में और 12 भावनाओं में क्या अंतर है? तो उन्होंने ये जवाब दिया कि नहीं, विषय वस्तु की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। जब तक ये ज्ञानात्मक रहती है, विकल्पात्मक रहती है, चिंतनात्मक रहती है, भावना के वेग में बहने रूप रहती है, तब तक इनका नाम भावना है। और जब ये चित्त में कहीं एक जगह चित्त स्थिर हो जाता है इन्हीं में, इसी चिंतन में, तो उसका नाम हो जाता है धर्म ध्यान। क्या माने धारा बहती रहती है तब तक नाम भावना, और बहती हुई धारा में चित्त कहीं स्थिर हो जाता है ना किसी चीज पर, तो उसका नाम धर्म ध्यान हो जाता है। और फिर बाद में बहने लगती है तो उसका नाम फिर भावना हो जाता है। विषय वस्तु एक ही है। तो इसलिए ये कहते हैं कि लोक भावना में लोक के स्वरूप का विचार दार्शनिक दृष्टि से भी हो सकता है और भौगोलिक दृष्टि से भी हो सकता है, लेकिन वो पूरा तभी होगा कि जब अंत में निष्कर्ष के रूप में ये बात कही जाए कि ऐसा ये जो संसार है, ये जो लोक है, इस लोक में इस जीव ने अनादिकाल से आज तक 4 गति और 84 लाख योनियों में घूमते हुए अनंत दुख ही पाया है और रंज मात्र भी सुख कहीं पाया नहीं। यदि ये चिंतन आया तो वो लोक भावना होगी, और नहीं तो आप सारा भूगोल का चिंतन कर जाइए, लेकिन उसके साथ में यदि ये बात नहीं जुड़ी तो वो लोक भावना नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इन भावनाओं के चिंतन का अर्थ ये है कि सारे जगत से दृष्टि हटाकर ये दृष्टि हमारी आत्मा की तरफ आवे। तो यदि ये चिंतन हम नहीं करेंगे तो ये लोक में ही हमारी दृष्टि उलझ के रह जाएगी।
वो दार्शनिक गुत्थियों में ही हमारी दृष्टि उलझ कर रह जाएगी और आत्मा तक नहीं आएगी। इसलिए लोक भावना में ये अंतिम जो बात है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। चिंतन का विस्तार तो बहुत है, जिसकी चर्चा अपन कल के व्याख्यान में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ऐसो पंचनमुक्तारो सर्वपाप